ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 2 से 8 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि राशिफल जो मेरा होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर और सूर्य राशि को आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। मुझसे जो परामर्श लेना चाहते हैं उसके लिए मेरी वेबसाइट astrotips.in है, astrotips.in। उसके माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। दीपावली 14 नवंबर को है, उससे संबंधित पूजाएं, बाकी अब पूजाएं तो चली रही हैं जो ग्रह से संबंधित या अन्य चीज़ों के हैं, लेकिन दिवाली के लिए विशेष जो अनुष्ठान कराना चाहते हैं धन संबंधी समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हेल्थ और पैसे के लिए, इन दोनों के लिए अनुष्ठान की बुकिंग चल रही है। आप साइट पर जाके हमारे उसकी बुकिंग करा सकते हैं। एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो लोग पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, नए लोगों की पूजाएं सीधे नहीं ली जाती हैं हमारे यहाँ। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की, क्या करें सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों के लिए यदि देखा जाए तो शुभता बनी हुई है। मन मस्तिष्क थोड़ा चंचल रहेगा, स्थिर नहीं कर पाएंगे अपने आप को किसी काम में। और चंचलता ये नकारात्मक सेंस में नहीं है, बल्कि यूँ कहूँ कि थोड़ा इंटरटेनिंग मूड में रहेंगे। थोड़ा थोड़ा मतलब मस्ती का मूड रहेगा और जो है वो इस कारण स्थिरता अपने रूटीन वर्क में कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी कठिनाई है, माता की सेहत का ध्यान रखें। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षा में अच्छी सफलता का योग बना हुआ है शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के, और जीवन साथी से संबंधित किसी समस्या के कारण धन खर्च होने का योग बन रहा है इस सप्ताह। और वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ा दूसरों की मदद करने में असमर्थ महसूस करेंगे या नहीं कर पाएंगे किसी कारण से। इस सप्ताह कोई आपको ऐसा कोई कड़वा जो है वो सबक भी मिल सकता है अपने करीबी लोगों के कारण, जिससे कि मन थोड़ा खराब हो जाए और इस कारण चाहते हुए भी दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। मन में एक प्रतिशोध की भावना जन्म ले सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सितारों की स्थिति को देखते हुए। दूसरा, कार्य व्यापार में आय के लिए अच्छा योग बना हुआ है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, इच्छा शक्ति बहुत बढ़ेगी और उस कारण अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार के बारे में सोचेंगे और मुझे लग रहा है करेंगे भी। भाग्य का साथ है, इस कारण काम रुकेगा नहीं, बल्कि कुछ नए आयाम हासिल कर सकते हैं आप अपने कार्य व्यापार में। विवाह इत्यादि में बाधाएं भी आ सकती हैं, या एकदम होते होते टूटने या बिल्कुल नहीं होने की संभावना होते हुए होने की संभावना बन रही है। मतलब सडन चेंज वैवाहिक स्थिति में हो सकता है। बहुत लोग लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, अचानक रिश्ते आ सकते हैं और एकदम रिश्ता फाइनल होते होते टूट सकता है, इस प्रकार का योग है। अब क्योंकि निर्भर इसलिए करता है कि दशा अंतरदशा किसी, लेकिन कुंडली में अस्थिरता का योग बना हुआ है। थोड़ा सेहत को लेकर सावधान रहिएगा, सेहत संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यात्रा का योग इस सप्ताह बन रहा है। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए घर संबंधी सुख उपभोग की वस्तुओं की खरीद, उस पर धन खर्च होने की संभावना है। बौद्धिक क्षमता जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और भविष्य को लेकर के कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके निराकरण से संबंधित आप डिसीजन भी इस सप्ताह लेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा वाद विवाद का योग है। अपने कुलीग्स, अपने अधिकारियों के साथ तगड़े वाद विवाद का योग बन रहा है, तो थोड़ा अपने क्रोध और आवेश पर आपको नियंत्रण रखना है। विवाह इत्यादि के लिए शुभता का योग बना हुआ है इस समय, अचानक बात हो सकती है या शुभ कार्य हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ जो है वो प्रेम संबंध बेहतर होगा और संबंधों में और जो है निजता बढ़ेगी। भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करना हो तो उससे बचें। अनावश्यक की यात्राओं को ना करें, यात्राओं में कष्ट का योग है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए प्रबल यात्रा का योग बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं और सुखद यात्रा है। यात्राओं से लाभ होगा। किसी करीबी व्यक्ति के सहयोग से आपके पद प्रतिष्ठा या आपके काम में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। आय को लेकर के महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी और आय होते हुए भी इनकम होती रहेगी, लेकिन आप इस समय अपने काम को लेकर के संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे कितनी भी आपकी आय हो। बड़े से बड़े पद पर भी आप होंगे, लेकिन लगेगा कि अब यार इससे वो हो रहा है, थोड़ा सा कुछ और किया जाए, बदला जाए, तो कहीं असंतुष्टि का भाव जो है उत्पन्न हो रहा है। संतान को लेकर कष्ट का योग दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी कोई मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। पराक्रम बढ़ेगा, करीबी लोगों से सहयोग अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों को लेकर के भी समय ठीक है। विवाह शादी विवाह का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। भाग्य पक्ष थोड़ा कमज़ोर है, तो आपको वहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी है और कोई बहुत एग्रेसिव स्टेप
नहीं लेना है। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए देखा जाए इस समय तो थोड़ा आत्मबल जो है वो वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। आपका निर्णय शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर है इस समय। तो डिसीजन कोई बहुत बड़ा हो, अब ऐसे में क्या करना चाहिए कि कोई बड़ा डिसीजन थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। ग्रह गोचर बदलते रहते हैं तो थोड़े समय के लिए जो है आप अपने निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन अगर लेने जा रहे हो तो उसको टाल दीजिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान से सुख प्राप्ति का योग बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है और अब लंबे समय के लिए ठीक चलेगा भी नहीं। तो थोड़ा सा उसमें ठहर के जो है वो निर्णय लेना है। बल्कि इस जीवन साथी के कारण तनाव, धन खर्च और कोर्ट कचहरी का योग बन रहा है। केस मुकदमे का भी, अगर जिनकी कुंडली में भी दोष हो वैवाहिक जीवन में, तो इस समय वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का जो है वो स्थिति प्रबल हो सकती है। और कोर्ट कचहरी के मामलों को आपको बचाना भी है, क्योंकि वहाँ पर अगर इस समय कोई मैटर होता है तो आपको बहुत कठिनाई होगी। कुछ लोगों को राजदंड मिलने का भय बन रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी उद्विग्नता रहेगी, बहुत सपोर्ट नहीं है और भाग्य का भी बहुत साथ नहीं है। कुल मिलाकर के अगर मैं देखूँ तो यह सप्ताह केवल शिक्षा और संतान से सहयोग के अलावा बहुत अनुकूल यह सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखूं मैं तो इस समय आपके लिए प्रेम संबंध का योग बना हुआ है। नए संबंध हो सकते हैं या पुराने संबंधों में भी नज़दीकियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। वाक पटुता बहुत अच्छी रहेगी इस समय। कोई इंटरव्यू प्रतियोगिता यदि दे रहे हैं या कहीं किसी से कन्वर्सेशन है तो उसमें आप काफ़ी सफल होंगे, कन्विंस करेंगे। जो लोग ऐसे कार्य में हैं जो कन्विंसिंग जहाँ पर पावर की ज़रूरत होती है तो उसमें सफलता बड़ी अच्छी मिलने वाली है। भाग्य के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव का योग है। स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च इस समय हो सकता है आपका। और यदि मैं देखूं तो और घर के अंदर कोई शुभ कार्य और शुभता का योग लगातार बना हुआ है। इस समय यदि कोई ज़मीन जायदाद, भूमि भवन कुछ खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए, उसके लिए इस सप्ताह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। तुला वालों के लिए यदि देखा जाए इस समय तो थोड़ा भटकाव है कार्य क्षेत्र में। सेहत को लेकर सावधान रहिए। स्वास्थ्य के मामले में लगातार जो है वो कठिनाई का योग बना हुआ है। अस्थाई संपत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। असेट वगैरह अगर लेते हैं तो ठीक है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। आध्यात्मिक चेतना होगी। अपनों से मन निराश हो सकता है। अपनों के कारण बहुत आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि दूसरों की, अपने कष्ट में रहते हुए भी दूसरों के मदद करने की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत अच्छी होगी और किसी भी प्रकार से करेंगे आप। लेकिन सेहत को लेकर भाई थोड़ा सा नकारात्मक सेक्शन मुझे दिख रहा है, वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। भाग्य पक्ष से टकराहट है। पैतृक संपत्ति या परिवार के लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है और वहाँ से या जैसा चाहिए वैसा सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। और वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ेंगी। विचारों में स्थिरता का अभाव रहेगा। बिजली के उपकरण और लोहे की चीज़ों से, खतरनाक घातक हथियारों से थोड़ा संभल कर रहना है। वाद विवाद में कहीं कूदिएगा मत किसी के। और झगड़े झंझट या जैसा मैंने कहा कि कोई खतरनाक चीज़ हो उससे काफ़ी दूरी बना करके रखिए। तगड़े चोट चपेट का योग दिखाई दे रहा है। धन संबंधी अच्छा योग है। इस समय आय बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी, सेविंग कर पाएंगे और दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देंगे, लेकिन खुद भी उस पर अमल करें, इसकी आवश्यकता है। तो जो आप दूसरों को सलाह देंगे, आवश्यकता है कि आप उसका पालन थोड़ा स्वयं भी करें। विवाह इत्यादि के लिए कोई अच्छा योग बहुत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अचानक आकर्षण, अचानक बातें बन सकती हैं, लेकिन वो उसका परिणाम बहुत अच्छा है, इसके संकेत नहीं हैं। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए आय में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। हालांकि सेविंग नहीं होगी, इस समय सेविंग लगातार डिस्टर्ब हुई है। शुभ कार्य आपके द्वारा कुछ न कुछ अवश्य इस समय होगा। घर, पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह के प्रारंभ में मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है। विशेष करके मध्य का जो हिस्सा है, सप्ताह का जो मध्य हिस्सा है, उसमें मानसिक अशांति बढ़ सकती है। सेहत के मामले में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ यह सप्ताह दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। बौद्धिक क्षमता लगातार अच्छी बनी हुई है। डिसीजन बहुत अच्छी लेंगे। दूसरों की खूब मदद करने वाले हैं। इस समय कोई असेट परचेज नहीं करना है। गाड़ी घोड़ा बहुत लोग दिवाली के आसपास, लेकिन कम से कम इस सप्ताह में को अवॉइड करिए। इस सप्ताह में भी नहीं लेना है यदि कोई आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो। विवाह इत्यादि या जीवन साथी के साथ मिलकर या सलाह लेकर काम करने पर आपको लाभ मिलेगा। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय स्टार्ट, जब लगातार बोल रहा हूँ कि मकर वालों के लिए समय ठीक चल रहा है, विशेष करके कैरियर के मामले में। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है।
आपकी आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन से और उसमें वृद्धि हो, इसके योग भी हैं। मन थोड़ा सा इसको मैं ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं जो आपकी जो निर्णय शक्ति है या जो आपके काम करने की शैली है, उसमें थोड़ी और स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि अटैचमेंट थोड़ा कम होगा। अब अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए कोई भी चीज़ तो नुकसान करती है, तो कई बार आपके परिवार के लोग ये फील हो सकता है कि आप डिटैच हो रहे हैं चीज़ों से। ऐसा है नहीं, बल्कि आपके देखने का नज़रिया थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस समय परिवर्तित होगा। भाई या किसी करीबी मित्र से तगड़े विवाद का योग इस सप्ताह है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलना है, और जो डिटैचमेंट जैसा मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों से होगी, उसको बहुत व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। डिटैच रहिए, लेकिन किसी को उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमको आपकी इस चीज़ से मतलब नहीं है, वो विवाद उत्पन्न कर सकता है। संतान के कारण थोड़ी समस्या, संतान के कारण कुछ मानसिक अशांति का योग लगातार बना हुआ है। कई लोगों को अनावश्यक का भय और काल्पनिक भय उत्पन्न हो सकता है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए अभी भटकाव है, यहाँ वहाँ का स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है, इसलिए भाग्य के भरोसे कोई काम ना करें, लेकिन बुद्धि बल पर अपने काम को निकालने में किसी न किसी प्रकार से आप समर्थ होंगे। कार्य क्षेत्र में असंतुष्टि रहेगी, संतुष्टि का अभाव दिखाई दे रहा है। आय अच्छी है, लेकिन उससे भी अधिक खर्च का योग दिखाई दे रहा है, खर्च बहुत अधिक होगा। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो परिवार के किसी सदस्य बहुत तेज विवाद का योग है। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। घर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस सप्ताह ना खरीदें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आप खरीदें और बाद में बहुत परेशान हो जाएं, तो उससे बचने की सलाह है। विवाह इत्यादि होने का, अचानक रिश्ते बनने का योग काफ़ी प्रबल है, और उससे भाग्य आगे चल के कार्य में वृद्धि का भी योग बन रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखूं तो इस समय कर्ज इत्यादि के समाप्त होने का योग है। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वो सेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, या सेहत के कारण आपको परेशानी हो सकती है जीवन साथी के। कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति का योग है, आपका प्रभाव होगा, लोग आपको सम्मान करेंगे। आपके आय में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी कि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय की वृद्धि के संकेत बनने शुरू हो गए हैं, आपके सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है। क्रोध पर नियंत्रण लगातार रखना है। आग जो से जनित और बिजली के उपकरणों से सावधानी आपको रखनी है। बिना वजह के विवाद से दूर रहिए, बिना वजह के जो है वो सबको दूर रहना चाहिए। आपको थोड़ा विशेष रहने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बिना वजह के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पिता के साथ तनाव या पिता को कष्ट होने की प्रबल संभावना इस समय आपकी बनी हुई है, तो थोड़ा उनका विशेष ध्यान आपको रखना है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।